नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत तेज़ी से बदल रहा है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत की सैन्य क्षमता, इकोनॉमी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता डे बाय डे बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत के सैनिकों को कतर जैसा देश अगर फांसी की सज़ा सुनाता है, वो भी एक कहानी बना के, तो बहुत सारी बातें दिमाग में आना लाज़मी है। अब फांसी की सज़ा पाए 8 पूर्व सैनिकों को राहत की बात सुनी जा रही है। कतर की कोर्ट ने भारत की अपील को स्वीकार कर लिया है। ये सच में सुखद है, उनके परिवारों के लिए भी और पूरे भारत के लिए भी। फांसी की सज़ा पाए जो ये सैनिक हैं, इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगाए गए। लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि वो कौन से कारण हैं, जिसकी वजह से इन सैनिकों की मौत की सज़ा सुनाई गई। और ऐसे में ये भी ज़रूरी हो जाता है कि कतर ने पहले सज़ा सुनाई, फिर भारत की अपील को स्वीकार किया। इसका अगर टाइम मैनेजमेंट देखें तो ये सब इज़राइल-फ़लस्तीन की जो लड़ाई थी, जो उनका युद्ध था, उसके साथ ये कशमकश शुरू हो गई थी कतर की भारत के साथ। और जब सीज़फायर की खबरें आनी शुरू हुई तो ये भी सुना गया कि कतर सरकार ने भारतीय सैनिकों के लिए नरमी दिखाई है, यानी कि भारत की अपील स्वीकार कर ली है। भारतीय सैनिकों को फँसाना और फिर उनको छुड़ाने के लिए अपील मंज़ूर करना। आज इन्हीं सब मुद्दों पे बात करते हैं और मेरे आज के मेहमान हैं मेरे कर्नल शांतनु राय। उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे मामले में क्या अपडेट है। मैं उनको जोड़ लेती हूँ और चर्चा शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। Thank you, madam, for calling me on the show, and Jai Hind to everybody. मैडम ये जो अभी आपने हाँ सॉरी बोलिए। नहीं, आप बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कि भारत के सैनिकों को पहले फँसाया गया, मौत की सज़ा सुना कर के एक टेरर क्रिएट किया गया। अब भारत की अपील को स्वीकार किया है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? मैडम जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये एक सजाया हुआ पूरा गेम प्लान है कतार का। इंडो कतार रिलेशंस आर गुड, काफी डिफेंस कोऑपरेशन है। ये जितने भी कतारी आर्मी, नेवी, आर्म फोर्सेस जो भी है, इनकी ट्रेनिंग हमारे नेवल ऑफिसर्स काफी हद तक देते हैं। ये 8 तो शायद इसमें फंस गए। देयर आर अदर नेवल ऑफिसर्स आल्सो हु आर ट्रेनिंग द कतारी नेवी इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देन कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि कतार के आर्म फोर्सेस को इंडिया दे रहा है। प्लस देयर आर अदर लॉट ऑफ ट्रेड जो कि काफी बड़े पायंदे होते हैं। कतार इज वन ऑफ द India is the third largest country which is having trade with Qatar. So ये जो है, ये जैसे होता है पूरा गेम प्लान जो लग रहा है, जैसे कोई किसी से रूठ जाता है और थोड़ी देर बाद फिर मना लिया जाता है। इट इज बिकॉज 7 अक्टूबर अटैक हुआ हमास का इसराइल पे। उसके बाद 26 अक्टूबर को ये डेथ सेंटेंस सुनाया गया, जबकि इंडिया ने इसराइल का सपोर्ट किया बिकॉज हमास को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है। एंड इट इज अ टेररिस्ट ग्रुप, दे आर नॉट अ ग्रुप विच हैज बीन डेवलपिंग गाजा स्ट्रिप। जो भी एड्स आए हैं गाजा स्ट्रिप में, उन्होंने सुरंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज इत्यादि करने के लिए ही यूज किया, लोगों को टेरराइज करके लिए। गाजा वाज अ ओपन एयर प्रिजन and there is no development. So Qatar being in favor of Hamas because they're part of the Muslim Brotherhood, जो कि इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई इत्यादि जो कंट्रीज हैं उनके दायरे में पड़ता है। So Qatar did not like India supporting them and not supporting Palestine. जबकि मोदी के
पर्सनल रिलेशंस है एमीर के साथ, एंड मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट sought after politicians also, and the leader who is high up in the Qatar thought processes also for developing relations with India. Now, ये जब उन्होंने डेथ सेंटेंस सुनाया, then after diplomatic talks, consular access दिया गया इन 8 officers को, and our embassy approached them, and काफी बातचीत के बाद, और ये जो चार्जेस है इसको सीक्रेट रखे गए. कतार गवर्नमेंट हैज नॉट डिक्लेयर्ड इट टू एनीबडी एल्स, एंड एमईए को जो भी खबर मिला है, दे हैव केप्ट इट सीक्रेट. इनिशियली दे सेड कि ये लोग नॉर्मल अपना काम ठीक नहीं कर रहे, या दोहा ग्लोबल कंसल्टेंसी इज नॉट परफॉर्मिंग, एंड was told to close down. इनके जो एक जनरल साहब थे रिटायर्ड, सस्पेंड किए गए थे, एंड ही वाज डिपोर्टेड. देन एक स्क्वाड्रन लीडर हमीस भी अरेस्ट हुए थे, उनको 18 नवंबर को रिहा कर दिया गया है. सो दीज पीपल आफ्टर लीगल एडवाइस, इन्होंने फर्स्ट अपील किया था टू द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो कि जिसने डेथ पेनल्टी 26 अक्टूबर को दिया है. एंड आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशराइजिंग बाय आवर डिप्लोमैट्स, एंड मोदी जी has himself been involved in this, though he has not spoken to the emir, but he has used his ties with Qatar government. And then ये आपने देखा होगा, जैसे ही सीज फायर हुआ, and India has also sent aid to Palestine. So ये कतार ने सडनली, जैसे होता रूठे हुए होते, मान गए. एंड देन येस्टरडे जो अपील किया गया, इसको एक्सेप्ट करके इनसे डेथ पेनल्टी हटा दिया गया है. बट देन व्हाट इज आगे, दैट हैज नॉट बीन टोल्ड. मोस्ट प्रोबेबली जो समझा जाता है, इनको शायद, जैसे कि इवन ऑपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि इनको अब इंडिया ले आइए. गवर्नमेंट इज फुल फ्लेजेड वर्किंग ऑन दिस, एंड दे आर now quite an extent successful, because death penalty को बंद कर दी गया है. मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि सुना जाता है, they may be taken back into our nation, and then depending on the gravity of the charges, action will be taken, या जैसे भी है वो आगे की कार्रवाई है. बट फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, डेथ पेनल्टी कैंसिल हुआ है. सेकेंडली, टू गेट देम एक्सट्रेडिटेड फ्रॉम कतार, सो दैट आगे का कार्रवाई हो, because they are not Qatari citizens, they are Indian citizens who are in Qatar. So before having the death penalty, they should have called up our government. So one more thing, Colonel Shantanu, आपको being an army officer, आपको नहीं लगता कि ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है? yes, वही तो मैं कह रहा हूं. नहीं तो कतार क्यों इसको इसराइल हमास वॉर सीज फायर से ये करेगा? एंड देन इनिशियली 2 महीने तक क्यों कंसुलर एक्सेस नहीं दिया गया? दे शुड हैव इमीडिएटली, अगर फॉरेन नेशनल इज अरेस्टेड ऑन some other country, first and foremost he is given consular access so that they can approach their embassy, tell their part of the story. अभी इनको एस्पेनेज के लिए, जैसे इन पे चार्ज लगाया गया कि इटालियन सबमरीन जो आने वाला था, इन्होंने इसका इंफॉर्मेशन इसराइल को भी दिया है, जो कि कतार स्टेट सिक्योरिटी, जो इनका इंटेलिजेंस एजेंसी, कहते हैं हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कन्वर्सेशन है. वो जैसे टाइम जाएगा पता चलेगा सच्चाई क्या है. बट आई एम इन माई हार्ट ऑफ हार्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इन सबको मैं ज्यादातर जानता हूं. They will not be involved in espionage. So that is basically the whole thing, कि ये पूरा एक इंटरनेशनल साजिश है, जो कि these
Muslim Brotherhood countries have created to pressurize India, Exactly. because there are other factors also which are happening of terrorist activities being carried out on our soil by Pakistan and a proxy war going on. जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी कुछ ऑपरेशंस हुए थे, देन अननोन पीपल टपकाए जी, जा रहे हैं, आईएसआई टपकाए जा रहे हैं। तिलमिला रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग। तो इसीलिए बिफोर विंटर्स की जंगल और ठंड बढ़ जाए उस एरिया में, टेररिस्ट जी, पुशिंग कर रहे थे। अभी रिसेंटली आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड ने एक फोरम में ऑफिशियली बोला है कि पाकिस्तान साइड में 200 से ऊपर टेररिस्ट्स आर वेटिंग टू बी पुश्ड इनटू इंडिया, जो कि आईएसआई के जो एलओसी के साथ में कैंप्स हैं उनमें वेट कर रहे हैं। देन अगेन इसके पीछे चाइना का भी हाथ है, बिकॉज चाइना हैज गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद ईरान, एंड they have been China has been told to mediate between Iran and Saudi Arabia also, so that there is some effect on the Israel Hamas war. तो ये काफी बड़ा साजिश है, एंड फॉर ऑल यू नो इसके पीछे चाइना का भी हाथ हो सकता है। चाइना मस्ट हैव प्रेशराइज्ड Qatar through the Muslim world to do this, because China is known to create pinpricks. कभी अरुणाचल में घुस जाएगा, कभी मैप बना के ताइवान को या जापान के साउथ सी को अपने एरिया में दिखा देता है। तो चाइना इज नोन फॉर क्रिएटिंग छोटे मोटे टर्बुलेंसेस इन अदर, फॉर देम दिस इज आल्सो ऑफ वैल्यू टू अस। सो ये है कंप्लीट गेम प्लान, जिसमें ये बेचारे 8 नेवल ऑफिसर्स जस्ट प्यादे बन गए हैं। कर्नल सांधो, आपने सही कहा कि इसमें चीन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है, इतने दिन लड़ाई चली, 7 अक्टूबर से ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है, लेकिन अब चीज़ें ठीक होने की अ, दिशा में बढ़ रही हैं। लेकिन जो मेन वजह थी हमास, वो अपनी जगह वैसे ही खड़ा दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात, हमास, कतर, पाकिस्तान, ये सब आपस में कज़न ब्रदर हैं, ओके? एंड हमास की ट्रेनिंग चीन में होती है। जिस तरीके के इन्होंने वहाँ पर टनल्स बनाए हुए हैं, द सेम वे चीन में इतने टनल्स हैं कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति जाए, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि जहाँ वो घूम रहा है, उसके नीचे एक और दुनिया है। द सेम वे गाज़ा पट्टी के नीचे स्कूल और जो धार्मिक स्थल हैं, उनको जोड़ती हुई टनल्स, के नीचे हॉस्पिटल्स ऑल्सो, या और ये जो आप इशारा कर रहे हैं, मतलब इनका मेन तो हमास की वजह से लड़ाई हो रही थी ना, तो हमास तो वैसा का वैसा ही है। हमास को ही हमसे प्रॉब्लम है। हमसे मीन्स जो बिज़नेस कॉरिडोर बनने वाला था, उससे उन्हें तकलीफ थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं लग रहा कि ये जो 8 हमारे सैनिक हैं, उनको बेवजह ये बलि का बकरा बनाने की इनकी साजिश थी, इनकी भी और जो दूसरी इनके साथ खड़ी दुनिया है आधी, उनकी भी। क्या कहते हैं आप? नहीं, तो ये तो मैं वही पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, जैसे ये G20 के बाद जी, इंडिया हैज बीन सीन, और मोदी आपने देखा है पॉपुलैरिटी जो किया गया, 76% मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड जी, लीडर, जी, जी, मच अहेड ऑफ यूएस प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट एंड अदर जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स ओब्लिक प्रेसिडेंट्स, हेड ऑफ स्टेट्स है मैं कहूंगा। एंड इंडिया आफ्टर G20 ब्रिक्स हैज बीन अ फोर्स। जैसे कि G20 में यूक्रेन का चर्चा आने नहीं दिया, जबकि यूएस आल्सो वांटेड टू एडवाइस रशिया एंड यूक्रेन टू स्टॉप, रशिया पे प्रेशर डाला जाए, बट
उस मुद्दे को, टॉपिक को मोदी जी ने आने ही नहीं दिया G20 में। देन जी अफ्रीका के 55 देशों को बना लिया ग्लोबल साउथ इन अ स्ट्रेट दिस थिंग की सिर्फ हम ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड नेशन उनका क्यों सोचे, अफ्रीका जो बैकवर्ड है क्यों नहीं उनका सोचे हम। सो दीज आर द रीजंस जो लोगों के आंख में कांटा हो बन के चुभ रहा था। पेट सो में दर्द उठ रहे सबके। यस, सो देन इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर है, इससे लोगों को प्रॉब्लम हुआ बिकॉज it is going to become a competitor for the Belt Road Initiative of China. उसका दबदबा कम हो गया because China is trying to make that belt for its own reasons so that वो जिस देश के बीच में से जा रहा है उनको अपने शिकंज में कर ले। बट जो हमारा आईमेक है और इंडिया मिडिल ईस्ट, इसका ये मकसद नहीं है। इसका मकसद है टू लिंक द कंप्लीट areas from India to Europe so that trade can happen in a much more easier way. And then इसमें कोई देश को एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना क्योंकि majority of the link, road route is there, the train link of Europe is there, समुद्र का रूट है, सिर्फ इनको एक कड़ी में जोड़ना है। वो कार्रवाई करने के लिए टाइम लिया था, बट देन ये जितने कुछ बवाल होने लगे हैं ये स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी ये थोड़ा पोस्टपोन हो रखा, बट अदरवाइज आफ्टर G20 within 60 days they were, the core team was to give a complete plan of how to go about it. So ये है तो है ही है, and China is behind everything. जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया, यूएस चाइना का जो बाइडेन और जी का मीटिंग था, इट वाज जैसे कि गाड़ियों पे डिस्कशन हुआ। दो हेड ऑफ स्टेट्स, दो पावरफुल देश के क्या गाड़ी डिस्कस करते हैं? No trade, no defense, nothing, terrorism, nothing was discussed. So, इसीलिए then China is nowhere part of this thing. Xi आया भी नहीं था G20 के मीटिंग के लिए, and then he is not consulted for this IMEC. इनके कोई भी कंट्रीज जो इस उनके बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, they are not part of this cooperation plan. So ये तो obviously कांटा बन के तो चुभेगा, and this is how they are taking out their भड़ास। जी, एग्ज़ैक्टली। अब मैं ये जानना चाह रही हूँ और दर्शक भी इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे कि अपील स्वीकार कर ली गई है भारत की। आफ्टर ऑल हमारे सैनिक उनकी कस्टडी में है, उन्होंने सज़ाए मौत बोला हुआ है। तो अब आगे क्या होगा? अभी आगे डिप्लोमेटिक चैनल इज वर्किंग, अभी देखना पड़ेगा। एंड जैसे कि पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबली इनको एक्स्ट्राडिक्ट करके इंडिया लाया जाएगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड जैसे भी कार्रवाई हो, मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी लेट ऑफ, बिकॉज माय माइंड सेज एंड एवरीबडी इज वेरी कन्विंस्ड कि दे आर not guilty but part of a bigger global plan. जी। So our diplomatic channel and Modi ji, they are working relentlessly. They have achieved the first stage of getting away the death sentence. Now they will work so that they can get them back to our own country. कलर साधु बहुत ही दुखद है। हमने अपने 5 लोगों को खो दिया। कालाकोट में उनकी शहादत होती है। 2 दिन तक वहाँ पे दोनों तरफ से एनकाउंटर चलता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसलिए आपको ये चीज़ जोड़ रही हूँ क्योंकि हमास और पाकिस्तान ये दोनों मौसेरे भाई हैं। तो ये शैतानियाँ इसीलिए कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, ये जो एक्टिविटीज हो रहा है, ये थोड़े से जो अटैक्स भी बढ़ गए हैं, दे आर बेसिकली बिकॉज ISI इज एट अ बैक फुट। ये टॉप लीडर्स को इन्हीं के गैंग वॉरफेयर से हो या जो भी मार रहे हैं, तो दिस इज नॉट गोइंग डाउन वेल विद देम। जैसे कि मैंने बताया, देयर आर 200 पाक ट्रेन टेररिस्ट वेटिंग टू बी पुश्ड इनटू इंडिया। और ये जनरली थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ भी जाता है सर्दी आने से पहले, बिकॉज वह कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए
इन 3-4 महीनों में अभी एक्टिविटी कम हो जाता है। तो एक बार ये पुश इन हो जाए, जैसे ही बर्फ पिघलता है, दे गेट ऑन टू देयर ओन एक्शन फ्रॉम मार्च अप्रैल, और इस 2-3 महीनों में ये अपने सिंपथाइजर्स गेन कर लेते हैं एंड डेरा बसा लेते हैं। अभी ये जो 2 टेररिस्ट अभी मारे गए, जैसे एक का नाम था काजी, ही सपोज टू बी अ बॉम्ब एक्सपर्ट एंड स्नाइपर, जिन्होंने इस जो कॉन्वॉय था एरिया डोमिनेशन के लिए जा रहा था 63 RR का, जिसमें कि हमारे बहादुर कैप्टन प्रजल मारे गए हैं। ही इज अ यंग ऑफिसर एंड ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड उनको बचाने के लिए जब 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस की पहुंचे, तब कैप्टन शुभम गुप्ता और हवलदार अब्दुल मजीद वो भी शहीद हुए हैं। बट देन द कॉर्डन एंड सर्च एक एक्टिविटी होती है, एरिया को कॉर्डन करके सर्च किया गया। 2 टेररिस्ट भी मारे गए जो कि काफी पहले से आए हुए थे। इससे पहले भी एक एक्टिविटी हुआ जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर मारे गए थे। सो दीज एक्टिविटीज विच पाकिस्तान इज डूइंग ऑन प्रॉक्सी, ये भी तो हमारे से कोई कम थोड़ी है। अपना इकोनॉमी संभाले, हमारे देश में टेररिज्म ना करके, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान का इकोनॉमी लड़खड़ा रहा है। नहीं, उनकी इकॉनमी के तो हाल ये है कि वो अपने लोगों को कह रहे हैं कि आप चाय भी मत पीजिए, खाने रोटी के सबके लाले पड़े हुए हैं, और ऊपर से जो अज्ञात वीर हैं उनके वहाँ से आए दिन टपकाए जा रहे हैं, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। आईएसआई के जो लोग हैं, उनको वो बंकरों में छिपने के लिए कह रहे हैं कि कभी आपका नंबर ना आ जाए। परेशानियाँ बहुत हैं, लेकिन अ, हम अपने लोगों की बात करें तो यू नो जैसा कि आपने बताया कि यंग ऑफिसर जस्ट पास आउट हुए 24-25 साल के जी, लड़के हैं। यू फील बैड फॉर देम, बट देन ऑब्वियसली। इंडियन आर्मी और द आर्म फोर्स इज नॉट गोइंग टू लीव देम। ढूंढ ढूंढ के इन टेररिस्ट को मारेंगे। और ये काला कोट एरिया रजौरी का एक जी। टाइम में बहुत अच्छा एरिया था। मैं खुद आई हैव सर्व्ड इन दैट एरिया। टेररिस्ट हुँ, वगैरह कोई थे नहीं उधर। नाउ हुँ, हुँ, पीपल हैव, बिकॉज श्रीनगर वाले साइड में एक्टिविटी या सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस ज्यादा हो गया है, इसीलिए अभी इन्होंने ये रूट इख्तियार लिया है फॉर पुशिंग इन दीज टेररिस्ट। नहीं तो रजौरी सेक्टर में एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थे नहीं। इट वाज मोस्टली टुवर्ड्स द वैली। टेररिस्ट भी उसी तरह से इनग्रेस करते थे, बट नाउ दे हैव टेकन दिस साइड, और उस तरफ एक्टिविटीज कम हो गया है। सो ऑब्वियसली इंडियन आर्मी एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस, दे विल नॉट लीव देम। यस, जब मुठभेड़ होगा, हमारे भी जवान शहीद होंगे जो कि बहादुर है, बिकॉज पीछे तो हटेंगे नहीं। और इन टेररिस्टों को ढूंढ ढूंढ के जो मारेंगे, who are already entrenched there, and intelligence is being used very effectively now. But then इस साइड में कुछ इनके सिंपथाइजर्स हो गए जो इनको पनाह दे रहे हैं। सो दैट ऑल्सो हैज टू बी लोकेटेड विदाउट वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ह्यूमन राइट्स दैट वाले बहुत एक्टिव होकर रहते हैं। जी, जी, वेरी ऑब्वियस। The armed forces is doing something which is not good for national security. कनर साधु, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय जय हिंद, हिंद। जय भारत।